हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड। ये किस्सा ज़नीटी ट्रेन और 104 लोगों का है जो आज तक लापता है। 14 जून 1911 को इटली के शहर रोम से एक नई नवेली ट्रेन का आगाज़ होता है, जिसकी मशहूरी के लिए ट्रेन कंपनी 100 लोगों को फ्री सफ़र कराने का ऐलान करती है। और उस ऐलान के मुताबिक 14 जून 1911 को ज़नीटी ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 एम्प्लॉयज़ के साथ स्टेशन से रवाना होती है। सफ़र का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ, सारे पैसेंजर्स भी बहुत खुश थे। ट्रेन के एम्प्लॉयज़ भी अपनी ड्यूटीज़ बखूबी अंजाम दे रहे थे। उन 106 लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि उनका ये सफ़र कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र बनने वाला है। सफ़र के आगाज़ के कुछ घंटे बाद ही उस ट्रेन के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है जिसका जवाब तलाश करना शायद इंसानी सोच के परे है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आता है जिसका नाम है लोम्बार्डी टनल। इस टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर होती है। ज़नीटी ट्रेन अपने रूट के मुताबिक इस टनल में जाती तो है, लेकिन 1911 से आज तक इस टनल से वापस निकल नहीं पाई। इस हादसे के कुछ देर बाद ही ये खबर पूरे इटली में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके रहते रेलवे इंतज़ामिया और पुलिस हकाम के कुछ लोग हिम्मत करके टनल में जाते तो है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ पाता। ना ही ट्रेन का नामो निशान मिलता है और ना ही उसमें सवार लोगों का। तहकीकाती कमेटी को ज़नीटी ट्रेन की गुमशुदगी की पहेली को सुलझाते हुए अब 3 माह बीत चुके थे कि अचानक से 2 लोगों की आमद ने इस तहकीकात को मज़ीद उलझा के रख दिया। उन 2 लोगों का ये दावा होता है कि उन 106 लोगों में से 2 लोग ये भी होते हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पे उन दोनों का कहना होता है कि ट्रेन के टनल में जाने से कबल ही हर तरफ काला और सफ़ेद धुआं फैलना शुरू हो जाता है और एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। ये सब चीज़ें हमें कुछ ठीक ना लगी, जिसकी वजह से हमने चलती ट्रेन में से जंप मार दी, जिसके बायस हम रेलवे ट्रैक पर काफ़ी देर तक बेहोश रहे और ज़ख्मी भी हुए। तहकीकाती कमेटी को इन दोनों की दिमागी हालत कुछ ठीक ना लगी, जिसकी वजह से इन दोनों के स्टेटमेंट्स को बेबुनियाद करार दे दिया गया। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ ही एक और दावा सामने आया कि ज़नीटी ट्रेन के हादसे के कुछ वक्त बाद ही मैक्सिको के एक पागल खाने में अचानक कहीं से 104 लोग आ जाते हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक नहीं होता। लेडी डॉक्टर के बहुत कोशिश करने पे वो सिर्फ ये मालूम कर पाई कि ये सब लोग एक ट्रेन के ज़रिए यहाँ आए हैं और कुछ देर बाद ही ये सब मिस्टीरियसली वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि रोम से मैक्सिको की दूरी करीब 10,500 किलोमीटर है और यही नहीं बल्कि इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा समुंदर भी आता है, तो एक ट्रेन वहाँ कैसे पहुँच सकती है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि 104 लोग पागल खाने में और 2 लोग इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, तो ये कुल मिला के 106 लोग ही बनते हैं जो कि गायब हुए थे। अब वक्त बहुत गुजर चुका था और सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी अपने काम को समेट के फाइल्स क्लोज करने जा रही थी कि अचानक एक और थ्योरी सामने आती है। कुछ रिसर्चर्स ने जब हिस्ट्री की बुक्स को खंगाला तो पता चला कि सेम डिज़ाइन और नाम की ट्रेन 1840 में मैक्सिको में पहले ही देखी जा चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो ट्रेन सबसे पहले बनी ही 1911 में है, वो 1840 में कैसे देखी गई। इस सारे वाक़ये को देखते और समझते हुए एक्सपर्ट्स ने यही अंदाज़ा लगाया कि ये ट्रेन अब लैंड ट्रैवलिंग को छोड़कर टाइम ट्रैवलिंग पे निकल पड़ी है और टाइम ट्रैवलिंग के लूप में फंस चुकी है, जिसकी वजह से ये ट्रेन कभी मैक्सिको तो कभी रशिया तो कभी रोमानिया और कभी इंडिया में भी देखी जा चुकी है। ये तारीख की ऐसी अनसुलझी मिस्ट्री है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।